अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम आपको हाज़रात देखने का एक आसान अमल बताने जा रहे हैं और ये अमल ऐसा है कि इसको आमिल खुद भी देख सकता है और जो भी चाहे इस मुवक्किल से, इस हाज़री से, हाज़रात से जो कुछ भी आमिल चाहता है जानना, सब कुछ देख सकता है और जान सकता है। इसका मुवक्किल खबर रखने में बहुत ही माहिर और ज़बरदस्त है और आईने में सब कुछ उसको टीवी नुमा जैसा दिखाई देता है, महसूस होता है, मालूम होता है जैसे टीवी का स्क्रीन चल रहा हो। और यह अमल जो है बिना अमल के भी काम करता है और बाज़ आमिलों पर यह बिना अमल के काम नहीं करता, जिनकी रूहानी तासीर थोड़ा अच्छी होती है, ज़्यादा होती है, उसको बिना अमल के ही दिखाई देता है। आप भी बिना अमल के तजर्बा करके देख सकते हैं। जब आपको नाकामी हासिल हो तब आप इसका अमल करें। बहुत सारी हाज़रात ऐसी होती है जिसको बिना अमल के ही किया जाता है और कामयाबी मिल जाती है, लेकिन कुछ आमिल के अंदर कुछ तासीर का फ़र्क होता है तो उनको अमल करना ज़रूरी होता है। तो हम आपको इस वीडियो में बिना अमल के इसका तरीका बताएंगे और आखिर में इसका अमल का भी तरीका आपको बता देंगे। आपको इसका अमल किस तरीके से पढ़ना है। उससे पहले अगर वीडियो आप हमारा पहली बार देख रहे हो और चैनल पर नए हो हमारा वीडियो पर देखने में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरा आइंदा का वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और हमारा बहुत सा रूहानी वीडियो हमारे प्ले लिस्ट में है, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक प्ले लिस्ट से भी उसे भी देख सकते हैं। इस नक्श को, इस तावीज़ को लिखने के लिए आपको कोई शराइत नहीं है और किसी किस्म की कोई कैद नहीं है और ना ही कोई परहेज़ है और ना ही कोई आपको नुकसान है। आप इसको रात में लिखना है और जब चाहे तब लिखें, रात भर में किसी भी वक्त अच्छे टाइम में, अपने इत्मीनान के टाइम में आप इसको लिखें। लिखने का तरीका आपको बता देते हैं कि एक सफ़ेद कागज़ ले लें और जिस तरीके से इसमें खाने बने हुए हैं उसी तरीके से आप खाने बना लें कागज़ पर, और जो अदद जिस खाने में है वो अदद उसी खाने में आप लिखते जाएंगे और जो अदद सबसे कम है पहले वहाँ से लिखना शुरू करेंगे और जैसे जैसे अदद बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप खाने उसी खाने में भरते जाएंगे। और ये 204 के बाद 215 आता है, 200 जबकि आना चाहिए 205, तो इसको 215 लिखा हुआ है तो वहाँ पे हमने एक लाइन खींच दी है। तो आप वहाँ पे 205 लिखने की गलती ना करें, 215 है तो 215 ही वहाँ पे लिखें। जितना अदद लिखा है उसी तरह से अदद लिखें आप, जो भी गिनती है। और जब गिनती सारे खानों में पूरी हो जाए तब उसके बाद आप मुवक्किलात के नाम उस चारों कोनों पे लिख दें और उसके अंदर बाहर उसके बाद जो कुछ नीचे लिखा हुआ है आप उसको देख करके नीचे लिखें। ये नक्शा आपका तैयार हो गया। अब आपको इस पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसको आपको लिखना कैसे है। इस तावीज़ को लिखने के लिए आप जो स्याही का इस्तेमाल करेंगे वो ज़ाफ़रान होगा और उस ज़ाफ़रान को आप गुलाब जल में हल करेंगे, मिलाएंगे, यानी कि गुलाब और ज़ाफ़रान से इस तावीज़ को लिखना है। और तावीज़ जो है किसी भी लकड़ी की कलम से ही लिखना है, आपको लोहे की कलम का इस्तेमाल नहीं करना है। और इस तावीज़ को लिखने के पूरे काम में उस दौरान आपको हिसार खींचना बहुत ज़रूरी है। आप बिना हिसार इस तावीज़ को न लिखें क्योंकि हाज़री का अमल है और मुमकिन है कि कोई चीज़ आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे और ज़रूरी नहीं होता कि अमल का ही मुवक्किल नुकसान पहुंचाए। जहाँ पे आमिल काम करता है, अमल पढ़ता है, वहाँ पर भी बहुत सी सारी रूहानी चीज़ें, जिन्न और शयातीन हुआ करते हैं और वो इस अमल के बहाने से आमिल को नुकसान पहुँचाने और भरम में रखने की कोशिश करते हैं और आमिल समझता है कि ये मुवक्किल का काम है।
नहीं, मुवक्किल का काम सिर्फ फ़ायदा पहुंचाना होता है। ये जो चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं अमल के दौरान, ये ज़्यादातर अमल से हट कर की चीज़ होती है और अमल के आड़ में आदमी को गुमराह करती हैं। इसलिए आप होशियार रहें। थोड़ा अपनी हिफाजत के लिए भी कुछ एहसार खींच लें, कुछ पढ़ करके अपने ऊपर दम कर लें। उसके बाद आप इस तावीज़ को लिखें और जब आपका ये तावीज़ मुकम्मल हो जाए, पूरा हो जाए, तो उसके बाद इस तावीज़ को आप एक आईने के पीछे चिपका दें, इसको किसी गोंद वगैरह से। और आईना जो है शीशा के पीछे जो कालिख लगी होती है उसी पे आपको लगाना है, फ्रेम के पीछे मत लगाइएगा। फिर उसके बाद उस शीशे को फ्रेम के अंदर आप लगा लीजिए। अब ये आपका जहांनुमा टीवी आपको जो है तैयार है। अब आप इसमें हाज़रात कर सकते हैं। और हाज़रात के लिए आपको तो मैं आपको बताना भूल गया था, इस तावीज़ को जब आप चिपका लेंगे तो जब आपको हाज़रात की ज़रूरत पड़े तब आप इस आईने को सामने रख लें और थोड़ा अगरबत्ती वगैरह जला लें और अपने ऊपर कुछ खुशबू वगैरह भी लगा लें। और फिर आप इस आईने में अपनी नज़र करके, अपनी तस्वीर पे निगाह करके, जो आपके दोनों आँख के दरमियान की जो नाक के ऊपर भौं है, बीच में आप वहाँ पे अपनी निगाह जमाएंगे। और वहाँ पे जमा करके आपको ये जो हमने स्क्रीन पे सूरह इखलास लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसी सूरह को आपको तिलावत करनी है, बार बार पढ़नी है और 21 बार पढ़नी है। 21 बार पढ़ते पढ़ते आपको हाज़िरी शुरू हो जाएगी। जब हाज़िरी का मंज़र होगा तो आपकी तस्वीर उसमें से गायब हो जाएगी और पूरा स्क्रीन टीवी जैसे ऑन होता है वैसे ही ऑन हो जाएगा। मतलब उसमें थोड़ा उजाला टाइप का, दूसरे टाइप का रोशनी हो जाएगा। और उसके बाद उसमें आपको एक मैदान नज़र आएगा और मैदान नज़र आएगा। फिर उसके बाद एक तख्त लगेगा, वहाँ पे कोई शख्स नमूदार होगा जो सफ़ेद लिबास में होगा और बुज़ुर्ग की सूरत में होगा। और जब ये हाज़िर हो जाएगा तो सबसे पहला आपका काम है कि आप सलाम करें। वो आपके सलाम का जवाब देंगे। आपको महसूस होगा, आप समझ जाएंगे देख करके कि उन्होंने भी आपके सलाम का जवाब दिया है। फिर उसके बाद आप जो भी आप उनसे पूछना चाहते हैं उसके मुताल्लिक आप पूछें, तो वो आपको सब कुछ दिखाएंगे। और जो कुछ आपको न समझ में आए, जैसे मान लीजिए आपने किसी के नाम के बारे में पूछा कि फ़लाँ का क्या नाम है, तो या फ़लाँ मरीज़ का क्या नाम है, तो या फ़लाँ मरीज़ के ऊपर जादू है कि क्या है, आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप उनसे पूछेंगे और कहेंगे कि लिख करके दिखाओ, तो वो लिख करके दिखाएंगे। आप देख करके तो पढ़ ही सकते हैं। इससे बहुत सारे काम आप ले सकते हैं, जैसे चोरी शुदा सामान कहाँ पे है, किसने चोरी किया है, या किसी मरीज़ के ऊपर कोई जादू आसेब है कि नहीं है, क्या है, कहाँ का जादू है, कहाँ का आसेब है। आप इस तरीके की कोई भी ज़रूरी बात आप उनसे पूछ सकते हैं। अब हम आपको इस वीडियो में इसके अमल की तरकीब भी वाज़े कर दें कि आपको अगर कामयाबी नहीं मिल रही है बिना अमल के, तो आप इसका अमल कैसे करें, कैसे इसके आमिल बन जाए कि आपको ये चीज़ पूरी तरीके से नज़र आए और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। जब आपको इस अमल का आमिल बनने की ज़रूरत महसूस हो तो आप अपने गिर्द एक हिसार बना लें और अच्छी तरीके से हिसार खींच लें, अपने ऊपर दम कर लें थोड़ा मजबूत टाइप का, और अमल को एकांत पढ़ें। अकेलापन होना चाहिए उस जगह पे, आपके अलावा अमल के दौरान कोई और दूसरा ना आ जाए, और चुपचाप इत्मीनान के साथ आप पढ़ें। और इस अमल में नुकसान अमली तो कुछ नहीं है, बहरहाल हिफाजत कितनी तदाबीर आपको हिसार वगैरह जो है ज़रूर खींच लेना चाहिए। और अमल एकांत में पढ़ना है और 21 दिन आपको ये अमल पढ़ना पड़ेगा। और अमल पढ़ने के लिए आपको वज़ू करना भी बहुत ज़रूरी है, बेवज़ू आप अमल ना पढ़ें।
और अमल की तादाद जो है 300 बार ये सूरह इखलास आपको पढ़नी है 21 दिन। 21 दिन के अंदर अंदर आपको इस अमल की वजह से कोई चीज़ मतलब ज़ाहिर नहीं होगा कि आपको ये अमल में कोई चीज़ डराने या धमकाने ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी आपके सामने ज़ाहिर नहीं होगा। आपका ये अमल बहुत ही खामोशी से हो जाएगा। और जब 21 दिन आप इस अमल को पढ़ लेंगे तो अमल के दौरान देखो थोड़ा सा अगरबत्ती और अतर वगैरह भी इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि मुवक्किलात माइल होते हैं और जब वो आते हैं तो मुंह की बदबू या और चीज़ें आसपास की बदबू वगैरह से उनको तकलीफ़ पहुंचती है। तो खुशबू का इस्तेमाल आप करें ताकि उनको आपसे किसी किस्म का कोई ये ना रहे और ना ही आप तक आने में उनको कोई एतराज़ हो। मतलब खुशबू रहेगी तो उनका दिल भी खुश रहेगा और उनको उस वजह से खुराकी भी मिलती है, उनकी वो खुराक होती है। जब आपका ये अमल 21 दिन पूरा हो जाए तब उसके बाद आप इस अमल को फिर से कर सकते हैं, इस आईने पर हाज़रात कर सकते हैं, आपको पूरी कामयाबी मिलेगी। और अमल शुरू करने के लिए आपको किसी दिन और तारीख़ की कोई कैद नहीं है, बस आपको 21 दिन ही पढ़ना है। और जो है कि नहीं रात में अपना टाइम एक बना लें और उस टाइम पे आप रोज़ाना अपना अमल करें। और ये नहीं है कि आपको कैद ही है कि फ़लाँ टाइम पढ़ना है, नहीं, आप रात में किसी वक्त अपना जो खाली टाइम है, जिस टाइम में आप इसको 21 दिन मुसलसल कर सकते हैं वही टाइम करें। और जगह भी आप ऐसी चुनें जहां आप रोज़ाना अमल पढ़ सकें, अमल में किसी भी तरीके का कोई भी नागा ना हो। अगर आप किसी वजह से अमल में नागा कर देते हैं तो फिर आपको अमल फिर से दोहराना होगा, फिर से पढ़ना होगा।